तो हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी ने एक डिबेट स्पार्क कर दी है। सूर्यकांत साहब ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने इंडियन अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच और पैरासाइट कह दिया। तो पहला एक क्लैरिफिकेशन मैं ये देना चाहता हूं कि उन्होंने सारे इंडियन यूथ को नहीं कहा है। उनके सामने एक एडवोकेट जो कि एक फ्रिवलेस पिटीशन लेके आए थे और उनका कहना था कि मुझे सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट कर दो। उनकी ऑलरेडी बहुत सारी पिटीशंस रिजेक्ट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो बार बार कोर्ट के सामने आए जा रहे थे। तो सूर्यकांत साहब ने उन्हें एड्रेस करते हुए कहा कि भाई, तुमको कुछ दूसरा काम नहीं है क्या? तुम्हारे पास केसेस नहीं है क्या? या तुम वकील हो भी या नहीं? और इस फ्रस्ट्रेशन में सूर्यकांत साहब ने कहा कि तुम्हारे जैसे बहुत से बेरोजगार वकील जिनके पास फर्जी डिग्रियां है, वो आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, वो बन जाते हैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, वो बन जाते हैं रील स्टार, या फिर वो कुछ और ही बन जाते हैं और सिस्टम को डिग्रेड करने का काम करते हैं और एडवोकेसी बिल्कुल नहीं करते। अब कॉकरोच जनता पार्टी के मीडिया हैंडल ने 3 मुद्दे उठाए। पहला मुद्दा है जुडिशियल बैकलॉग का, यानी कि इंडिया में 50 लाख केसेस पेंडिंग है, ऐसा कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है। तो ये डेटा गलत है। इंडिया में 5 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है। 5 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, 5 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है। बताता हूं एग्जैक्टली क्यों पेंडिंग है। क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है तो ये नंबर्स भी बड़े हैं, और इंडिया में जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो बहुत ही ज्यादा कम है। इट इज वेरी पुअर। हमें 50 जजेस चाहिए पर मिलियन, हमारे पास हार्डली 10 भी नहीं है। और ये रिकमेंडेशंस आए थे 1987 में कि 22 जजेस एटलीस्ट चाहिए पर मिलियन, लेकिन ये 2026 में भी आंकड़ा 22 तक नहीं पहुंचा है। पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट 175 दिन छुट्टी पे रहता है। क्या ये सही है? देखो यार, अगर तुम 54 वीक्स पकड़ो एक साल में, तो 108 तो सैटरडे संडेज हो जाते हैं, यानी कि वो वीकेंड है। वीकेंड में तो कोर्ट बंद ही होता है। लेकिन जो कोर्ट समर वैकेशन और विंटर वैकेशन लेता है, उसको आम जनता बहुत क्रिटिसाइज करती है। क्या होता है उन वैकेशन में एग्जैक्टली? ये जो हजार पेजेस के जजमेंट्स आते हैं ना, राम मंदिर, प्राइवेसी इशू, नवतेज सिंह जोहर जो कि सेम सेक्स मैरिज वाला इशू था, ये आते हैं 100 केस लॉ पढ़ने के बाद, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद। इसको देना पड़ता है टाइम, और ये टाइम जजेस स्पेंड करते हैं समर और विंटर ब्रेक्स में। आज भी अगर तुम बॉम्बे हाईकोर्ट आओ, समर वैकेशन चल रहा है, लेकिन फिर भी तुमको 15 जजेस की गाड़ियां दिख जाएंगी जो कि अपने चेंबर्स में बैठ के अपने जूनियर्स के साथ रिसर्च कर रहे होते हैं, जजमेंट्स लिख रहे होते हैं। और ऑलवेज रिमेंबर, गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लिटिगेंट। स्टेट के खिलाफ इतने सारे केसेस हो रखे हैं, स्टेट उन केसेस को अपील में ले जाता है। जिन केसेस में कोई मेरिट भी नहीं होता, फिर भी स्टेट को केसेस परस्यू करने हैं, क्योंकि अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट है भाई, सबको थोड़ी हारना है। तो तीसरा मुद्दा है जुडिशियल नेपोटिज्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी 2017-18 में कि इंडियन जुडिशरी में 300 फैमिलीज से ही सारे जजेस बनते हैं, यानी ये 300 फैमिलीज कंट्रोल करती है इंडियन जुडिशरी। एक बात बता दूं तुमको, अब तक 300 सुप्रीम कोर्ट जजेस भी नहीं हो चुके इन टोटलिटी में, तो 300 फैमिलीज कैसे कंट्रोल कर रही है? और मुझे एक बात बताओ, अगर आप डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हुए कॉन्स्टिट्यूशन की बातें सुनोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बातें सुनोगे, क्रिमिनल लॉ की बातें सुनोगे, तो आपको क्यों नहीं लगेगा नेचुरली कि मैं ये क्यों ना करूं? आई कैन नेम 1000 IAS ऑफिसर्स, आई कैन नेम 1000 IPS ऑफिसर्स, आई कैन नेम 1000 ब्यूरोक्रेट्स whose children later gave civil service examination and became IAS IPS officers, became senior bureaucrats। ये ट्रेंड डॉक्टर्स में मिलता है, ये ट्रेंड म्यूजिशियंस में मिलता है, ये ट्रेंड स्पोर्ट्स में मिलता है, ये ट्रेंड पॉलिटिशियंस में भी मिलता है। अब जो नेपोटिज्म की बात है, तो उसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं। इंडिया में जज बनना एक लॉस है। क्यों है? क्योंकि अगर आप इतने कैलिबर के हो कि आप जज बन सकते हो, तो आप रोज 5 से 10 लाख रुपए कमा सकते हो। अब सोचो, ये लोग जो 2.5-3 लाख की पगार पे काम करते हैं, तो इनको क्या जरूरत है जज बनने की? ये तो रोज के 5-10 लाख रुपए तो इजीली कमा ही लेते हैं। आप आज गूगल पे जाओ और सर्च करो इंडिया के टॉप एडवोकेट्स कितना चार्ज करते हैं। ये सारे जजेस उन एकेडमिक क्रीमी लेयर से ही आते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अगर कह रहे हो नेपोटिज्म है, आई अग्री कि मैक्सिमम जजेस आर फ्रॉम सम रिलेटिव्स और सम चेंबर्स, दैट इज ट्रू, बट मेरिट वाले भी है बॉस। एंड आई कैन नेम 100 जजेस जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स थे। जिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल सूर्यकांत साहब की आप बात कर रहे थे, वो खुद एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर थे, उनके परिवार में कोई भी वकील नहीं था। आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीवन, आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन, थिंक प्रैक्टिकली। और जितने मुद्दे आप जुडिशरी के लिए उठा रहे हो, वेरी गुड। यही सब मुद्दे आप अपने सांसद जी के पास लेके जाओ, यही सब मुद्दे आप अपने विधायक जी के पास लेके जाओ।